दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। जिला मुरादाबाद की नगर पंचायत कांठ में हूँ। नगर पंचायत कार्यालय यहाँ पर यह है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर पंचायत कांठ के 16 सभासद अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन पार्षदों को यहाँ पर हो चुका है। हालांकि जो मांगे उनकी रही हैं, कल एसडीएम साहब भी यहाँ पर पहुँचे थे। एसडीएम साहब के पहुँचने के बाद एसडीएम साहब ने कहा कि आपकी मांगों को जल्द आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। चेयरमैन साहब, आज कांठ के सभासदों के धरने को तीसरा दिन है। क्या प्रोग्रेस अब तक हुई है? आप तक कोई उनका आपके बीच उनके बीच को मध्यस्थता हुई है या बात करने का कोई दौर आगे बढ़ा है? क्या हुआ है अब तक? देखिए, अभी मेरे पास उनकी कोई डिमांड आई नहीं है। रिटर्न में कोई डिमांड आती तो मैं उस पर विचार करता। धरने पे वो लोग बैठ गए, कोई डिमांड स्वरूप कोई ज्ञापन, कोई एप्लीकेशन, कोई भी डिमांड स्वरूप उन्होंने कोई ज्ञापन मेरे पास नहीं भिजवाया है। आज ईओ साहब का मेरे पास फ़ोन आया था कि वो प्रोसीडिंग रजिस्टर को कह रहे हैं देखने के लिए। मैंने कहा वो ऑफिस में ही है बाबूजी, अमित बाबू के पास, आप उनको देखना चाह रहे हैं दिखवा दो। मैंने अलाउ कर दिया। कार्रवाई रजिस्टर जो है वो देखना चाह रहे थे? हाँ, देखना चाह रहे हैं। उन्होंने डिमांड की हम कार्रवाई रजिस्टर देखना चाहते हैं, हमारे जो प्रस्ताव दिए हुए हैं वो उसमें नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने कहा उनकी ये बात झूठी है, बेबुनियाद है यारो, आप दिखवा दो उनको। तो वो ईओ साहब को मैंने बोल दिया है आज। और ये धरना जो है, ये धरना वरना नहीं दे रहे, ये तो पिकनिक मना रहे हैं वहाँ पर। भाई इन्होंने वहाँ धरना स्थल बना लिया, नगर पंचायत कार्यालय को टेंट लगा लिया और उस पर बैनर पे लिख दिया 16 सभासदों का धरना। पहली बात तो आप जाके चेक करिए, वहाँ 16 सभासद है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, अनिश्चितकालीन आप धरना दे रहे हैं तो वहाँ 24 आवर्स वहीं पर रहिए आप। वहीं अपना शौचालय है, वहीं बाथरूम है, वहीं किचन है, वहीं खाना बनाइए, वहीं शौचालय का इस्तेमाल करिए, वहीं बाथरूम का इस्तेमाल कीजिए। धरना का तरीका होता है ये। जो लोग धरना देते हैं वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। ये शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, ये अपने कारोबार को देखने के लिए आ रहे हैं। अपने कारखानों में, अपनी दुकानों पर अपने काम देखते हैं और उसके बाद फिर जाके सीरियल वाइज 2-2, 3-3 करके जो है वहाँ बैठ जाते हैं जाके। और रात मेरे पास ये सूचना मिली है कि ईओ साहब के कमरे में 3 सभासद रात भर सोए हैं, सिर्फ 3, बाकी सब अपने घर सोए हैं। एसी रूम में जो है अपना बंद करके एसी चला करके 3 सभासद आराम से सोए। तो ये ऐसा कैसा धरना हमारी समस्या पर है। उनका ये भी आरोप है सभासदों का कि उनके धरने पे बैठने के बाद आपने सभी वार्डों में लगभग काम शुरू करा दिए हैं। नहीं, काम तो जब से हमने शपथ लिए उसके बोर्ड की पहली बैठक के उपरांत ही कार्य को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया था। मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। काम तो बहुत चल रहे हैं और बहुत तेजी से और तेज चलने जा रहे हैं। स्वागत द्वारों की मरम्मत चल रही है और आपके चैनल स्लैब का काम चल रहा है ऑलरेडी पहले से ही। नलों की मरम्मत, पेयजल प्याऊ की मरम्मत, डोर टू डोर कूड़ा लिया जा रहा है, उसका हमने व्यवस्था कराई है। तो काम तो बहुत तेजी से चल रहे हैं। नगर पंचायत कांठ का नाम मंडल मुरादाबाद में विकास कार्यों में सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ तो चल रहे हैं। सभासदों का ये आरोप है कि आपने तेजी से काम शुरू करा दिया सभी वार्डों में। हमारा काम ऑलरेडी पहले से ही चल रहे हैं। देखो ऐसा है, एक साथ सारे वार्डों में काम नहीं हो सकते हैं। अभी 1 वर्ष हुआ है, 4 वर्ष बाकी हैं। आप निश्चिंत रहिए और वो भी सभासद भी निश्चिंत रहे। जितने बोर्ड में प्रस्ताव पारित हुए हैं, मान लीजिए 100 करोड़ के प्रस्ताव पारित कर दिए, प्रस्ताव रख दिए, तो 100 करोड़ रुपए थोड़ी मिल गए। हमें 5 करोड़ मिले तो हम 5 करोड़ से तो काम करेंगे। लेकिन ये मैं आश्वस्त करता हूँ सभी सदस्यगण को और कांठ नगर पंचायत की आवाम को कि जैसे 2012-17 तक रिकॉर्ड तोड़ यहाँ विकास कार्य किए गए थे, एक से एक शानदार कार्य किए गए थे, इसी तरह से ये जो 4 साल का पीरियड है हमारा, बहुत शानदार अच्छे काम होंगे। ईदगाह का सौंदर्यीकरण होगा इंशाल्लाह ताला, दशहरा स्थल का सौंदर्यीकरण होगा, पार्क बनेंगे, लाइब्रेरी बनेगी और बहुत अच्छा लाइटिंग सिस्टम होगा। और इसके अलावा बारात घरों की स्थापना होगी। और बहुत हमने ड्रीम प्रोजेक्ट बना रखे हैं जो दिल्ली में जैसा आपने राजधानी में देखते हैं बैठने के लिए स्टॉपेज होते हैं कलरफुल, वो बनाए जाएंगे। और बहुत सारे विकास कार्य हैं जो अभी हमने उसको प्रस्ताव रख रखे हैं और उस पर जो है अमलीजामा पहनाना है। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट तो बहुत हैं,
लेकिन पार्षद आपके साथ तालमेल बना के नहीं चल रहे। अब ये पार्षदों को सोचना चाहिए भी जो हमारे सदस्य हैं, जनता ने उनको चुना है, हमें चुना है, इसलिए चुना है कि वो मेरे साथ और हम उनके साथ बैठ करके नगर में अच्छा विकास कार्य हो, अच्छे अच्छे काम हो, उसकी रूपरेखा तैयार करें। बोर्ड की बैठकें होती हैं, मेरे यहाँ नियमित होती हैं, जो लोग वो प्रस्ताव रखते हैं वो भी रखता हूँ मैं, और जो मेरे दिमाग में आता वो भी उनके सामने शेयर करता हूँ मैं। ये सारी चीजें उनके सामने रख के बोर्ड में प्रस्ताव पारित करने के बाद हम शासन को भेजते हैं, जिलाधिकारी महोदय को भेजते हैं, स्वीकृति मिलती है, धन मिलता है, हम उस पर अमल करते हैं। अब इसका आपसी तालमेल कैसे बन पाएगा और कब तक बन पाएगा, क्या उम्मीद है आपको? भाई तालमेल तो बना हुआ ही है, ये पिकनिक मना रहे हैं, वो पिकनिक मनाना छोड़ें, ये पिकनिक मनाना छोड़ें और वो आए मेरे पास और बैठे और मुझे बताएं कि किस वार्ड में क्या काम होना है। बिल्कुल होगा, हम तो काम करने के लिए ही जनता ने हमें चुना है। सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो, पथ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त हो, इसका अतिरिक्त जो भी विकास कार्य हो सकते हैं, जो हम काट को, नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए जो भी हम कुछ कर सकते हैं वो अपना सहयोग दें सदस्य गण। हम मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आए आपके पास बैठ के बात करें? वो मेरे पास आए या मुझे बुला लें, मुझे जाने में भी कोई किसी के पास, वो मेरे बोर्ड के सम्मानित मेंबर हैं, मुझे कोई एतराज थोड़ी है उनका। लेकिन जो जायज मांग वो रखेंगे तो बिल्कुल मैं मानूंगा। अनुचित कोई भी दबाव बना करके कोई अनुचित मांग मनवाने की कोशिश करेंगे, ऐसा भार मेरे ऊपर डालने की कोशिश करेंगे जिस भार को मैं ना उठा सकूं, तो भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। विकास की ओर मुझे काट को ले जाना है और मैं तेजी से विकास की तरफ इसको अमली जामा पहनाने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। सेवा के लिए मैं हर समय उपलब्ध हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या मामला मेंबर साहब, आज आपको तीसरा दिन है, कितना प्रोग्रेस हुई है आपकी चर्चा में? कोई प्रगति हुई है, नहीं हुई है? आपकी किसी से बात हुई है, चेयरमैन साहब से या ईओ साहब से? हमारी एसडीएम साहब से बात हुई थी। एसडीएम साहब ने 3 दिन का वो समय देता है, 3 दिन के अंदर आपको प्रस्ताव रजिस्टर हो ये सब कुछ दिखा दिया जाएगा जी। तो इससे हमने कहा था कि आज हम 3 दिन यहीं बैठे रहेंगे और भी जो भी हमारी डिमांड वो थी, मांगे थी, वो शर्तें थी, वो चल रही थी, तो उन पर तो सब काम करा रहे हैं, मगर हमें अभी प्रस्ताव रजिस्टर दिखाने का कोई काम नहीं उन्होंने करा है। बाकी कुछ ऐसा आरोप लोग कह रहे हैं ऐसा कि आपके मेंबर शादियों में लगातार जा रहे हैं, महिला पार्षद यहाँ पे नहीं बैठ रही हैं, तो अनिश्चितकालीन धरना है आपका ये, और मेंबर यहाँ पे पूरे नहीं है, ये कैसा है, किस प्रकार का धरना बताइए? आज जुम्मे का दिन था, इसलिए हमारे कुछ सभासद नमाज पढ़ने के लिए वहाँ गए थे मस्जिद में, तो ये जो दूसरे विपक्ष वाले हैं इन्होंने जबरदस्ती उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आपका है जी, लेकिन लगातार पार्षद यहाँ पर मौजूद नहीं है सब? अरे सब सभासद मौजूद हैं, सब सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं और आते हैं। दूसरी बात जो है, जैसे छोटे छोटे कोई कार्य है तो उनके लिए जो इमरजेंसी में जाना पड़ता है, अब जैसे नमाज का टाइम हो जाता है तो हमारे बहुत सारे नहीं, ऐसा कह रहे हैं लोग के शादियों में बकायदे जा रहे हैं, फंक्शन अटेंड कर रहे हैं और धरने पे बैठे हैं। इस समय कहाँ शादी चल रही है, कहाँ फंक्शन स्टैंड हो रहे हैं बरसात में? कौन कह रहा है? ये गलत कह रहे हैं, झूठे आरोप हैं, ये निराधार है। ये आरोप सही नहीं है, ये आरोप निराधार है और ये सही नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इस समय कोई शादी या फंक्शन नहीं चल रहा है, ना हमारे सभासद कहीं जा रहे हैं, और केवल नमाज के लिए या बहुत ही जरूरी कार्य के लिए तो देखो जाना पड़ता है, जैसे कोई इमरजेंसी काम है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सभासद शादी में नहीं गया है, सिर्फ महिलाएं जो हैं वो नमाज अदा करने गई हैं जुमे की। एक नमाज ऐसी होती है जुमे की कि मस्जिद पर ही अदा होगी, और हम धरना देने के बाद ही ये जो वार्ड में काम हो रहा है बहुत तेजी से धरना देने के बाद हुआ है। सारे पीओ सही के हैं जिनमें अच्छा काम चल रहा है, काम शुरू हो गया है, काम शुरू हुआ आपके धरने के बाद काम शुरू हो गया? उससे पहले कोई काम नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ है। ये झूठा विलम्ब है। इसका मतलब धरना कामयाब हुआ आपका? बिल्कुल, धरना कामयाबी की तरफ है और काम चल रहा है। उससे पहले नहीं कोई काम नहीं हुआ है। आज भी आप जाकर देख सकते हैं, कब्रिस्तान में नल आज भी खराब पड़े हैं। कब्रिस्तान की पुलिया पे वार्ड नंबर 15 में आज भी नल खराब पड़ा है, लोग घरों में पानी, गंदा पानी पी रहे हैं। कौन से वार्ड में धरने के बाद काम शुरू हुआ?
ये सारे वार्डों में लगभग कोई जगह जगह कुछ काम शुरू हुए हैं, वो धरने के बाद। धरने के बाद कहीं पीओ लग रहे हैं, जो 11 महीने से अपील की जा रही थी ट्यूबलाइट की, वो 11 महीने के बाद अब पता नहीं ट्यूबलाइट आके कहाँ से लग गई। रातों रात रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं। ये तो आपके लिए खुशी की बात है कि आपके धरने का असर हुआ। धरने का अगर ये ऐसे तरीका होगा तो हम धरने में बैठे रहेंगे, लगातार बैठे रहेंगे। अगर हम जनता को फायदा होता है तो हमें धरने देने में कोई परेशानी नहीं होती। शीशपाल जी, आप हैं पार्षद या आपकी पत्नी? पत्नी है जी, बताइए। धरने के बाद, बैठने के बाद से कुछ लोग बता रहे हैं कि काम शुरू हो गए हैं नगर पंचायत में। जब से हमने धरने का विज्ञापन दिया था उनको, एसडीएम साहब को, और जब से हम बैठे हैं तब से ही कार्य शुरू हुए हैं। लाइटें लग रही हैं, प्याऊ सही हो रहे हैं, या नाली सही होने के लिए रात दिन वो इसी डर की वजह से कि धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, कार्य शुरू कराए गए हैं रात दिन। और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिला सभासद नहीं बैठ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो है छोटे छोटे बच्चों को खाना देना, उनकी दवाई करना, उनको समय समय पर दवाई देना, वो करना, अधिकारी एसडीएम डीएम या कमिश्नर साहब हो, कोई भी ये सुध नहीं ले रहा कि उन महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे भी होंगे और उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें कुछ हो जाता, मौत का नाम गाली नहीं है, उन्हें कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार एसडीएम साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब और उच्च अधिकारी सारे होंगे। आज तीसरा दिन है, क्या महिला अपने बच्चों को घर पर दवाई नहीं देंगी, खाना नहीं देंगी? अधिकारी को इतना सा भी अपने पद की गरिमा नहीं रखनी चाहिए कि सभासद यहाँ पे आके धरना दे रहे हैं, लेडीज सभासद हैं, उनकी तुरंत 2-4 घंटे के अंदर अंदर सुध लेनी चाहिए थी और इस धरने की मांग को मानते हुए और उसको धरने को बंद कराना था। अब तक यहाँ आपके धरने पे कौन कौन अधिकारी आ चुके हैं? सिर्फ एसडीएम साहब आए हैं। एसडीएम साहब आए आपके पास? एसडीएम साहब ने कहा था 3 दिन के अंदर अंदर आपको कार्यवाही रजिस्टर दिखा दिया जाएगा। आज तीसरा दिन है, एसडीएम साहब का भी पता नहीं वो यहाँ हैं कांट में या नहीं है, जब यहाँ तक कोई खबर नहीं है तो